आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं और इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। मानवीकरण अलंकार जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काई। हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजें नहीं। इस पंक्ति में प्रकृति को मानवीय कार्य करते हुए दिखाया गया है, अर्थात इस पंक्ति में निर्जीव में मानवीय भावनाएं दिखाई गई हैं, अतः यह मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। इस कथन में लहरों को नाचता व गाता हुआ वर्णित किया गया है। नाचना और गाना ये सब मानवीय क्रियाएं हैं, अतः इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इस पंक्ति का अर्थ है कि बादल बहुत ही सज संवर कर और शानदार तरीके से आए हैं। इस उदाहरण में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन को मानवीय भावनाओं से जोड़कर एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। कवि ने बादलों को एक विशेष अतिथि दामाद के रूप में प्रस्तुत किया है, जो बड़े बन ठन कर गांव में आए हैं। यहाँ बादलों को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः यह मानवीकरण अलंकार है। तनकर भाला यह बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। इस कथन में भाले द्वारा तनकर खड़ा होने और महाराणा प्रताप से विश्राम न देने की बात कहते हुए दिखाया गया है, जो कि केवल मानव द्वारा ही संभव है, अतः यह मानवीकरण अलंकार है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इस उदाहरण में उषा यानी भोर को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ भी निर्जीव में मानवीय भावनाओं का होना दर्शाया गया है, अतः यह भी मानवीकरण अलंकार है। यह हरा ठीगना चना बांधे मुरेठा शीश पर। इस वाक्य में चने के पौधे को आदमी और उसकी फली को मुरेठा यानी टोपी माना गया है। चने को एक ऐसे मानव के रूप में चित्रित किया गया है जो सिर पर पगड़ी बांधकर खड़ा है, अतः यह मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण है, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इन पंक्तियों का अर्थ है कि संध्या सुंदरी परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या को एक सुंदर परी के रूप में चित्रित किया गया है, अर्थात निर्जीव में सजीव भावनाएं दिखाई गई हैं, इसलिए यह भी मानवीकरण अलंकार है। अब इन उदाहरणों के द्वारा आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं और इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।